इंडिया न्यूज राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। गौवंश में फैल रहा लंपी स्किन रोग बीमारी को लेकर सीएम गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया। ये बीमारी अत्यंत संक्रामक है, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पशुओं को बचाने के लिए सावधानी बरती जाना जरूरी है। रोग के लक्षण नजर आने पर पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करें। गौशाला संचालक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील है, बीमारी के नियंत्रण में राज्य सरकार का सहयोग दे। ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, राजस्थान के सीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बड़ा बयान। हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी का एजेंडा बताया। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए अभियान चलाया गया, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपने पापों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश में हर आदमी झंडा फहराता है, खचरियावास की तरफ से कहा गया। इन्होंने तो आटे तक पर टैक्स लगा दिया। इनको न तिरंगे से प्यार है और न ही देश से। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए पहले हिंदू मुस्लिम लाए, उसमें कामयाब नहीं होने पर अब हर घर तिरंगा ले आए हैं। ऐसा हुआ आजादी के बाद जब आटे, दाल, चावल, मैदा, सूजी, मुरमुरे, मखाने जो प्रसाद में काम आते हैं, छाछ, दही, इन पर भी टैक्स लग गया। किसी ने भी आटे पर टैक्स नहीं लगाया। आप लोगों का आटा छीन रहे हो, रोटी छीन रहे हो। अब तक तो आप हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाकर महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते थे, और आप इसमें बहुत हद तक जब कामयाब नहीं हुए तो आपने एक नया काम शुरू कर दिया। तिरंगा हमारा धर्म है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। पूरी दुनिया जानती है भारत में तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बात कांग्रेस शुरू से कहती आई है। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में नारा दे रही है। उसको पार्टी ने पॉलिटिकलाइज कर दिया, बीजेपी ने, कि हम हर घर पे तिरंगा लाएंगे। हर घर पे तिरंगा लगता है, आप अभियान चलाकर लगा रहे हो क्योंकि आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हो। तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपने पाप नहीं छुपा सकती। तिरंगे को आगे कर बीजेपी ये कह रही है महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत करो, भूख से मर रहे हो तो मरो। आटे, दाल और चावल पर टैक्स लगाने के बाद जो देश में आंदोलन खड़ा हुआ, जनता को लगा कि ये जब आटा ही छीनने लग गई बीजेपी, तो ये किसी की सगी नहीं है। 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, 3 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा। एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है और पेट्रोल डीजल यहाँ पर महंगा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब क्रूड ऑयल महंगा था तब पेट्रोल डीजल सस्ता था। जब जब मोदी सरकार से, बीजेपी से हिसाब मांगा जाएगा तब नया एक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, इसके लिए पूरा देश हम जान दे सकते हैं। इस तिरंगे को लेकर कांग्रेस के सिपाहियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, उस दिन सब जगह तिरंगा लहराया जाता है। अब बीजेपी इसको अपनी पार्टी के लेवल पे जाके जगह जगह झंडा लगाएगी, तो हर आदमी झंडा लगाता है। अब आप फ्री में झंडा बांट रहे हो, ये तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन भाई साहब तिरंगे की आड़ में आप देश में जो आप असफल हुए, आपने आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, छाछ दही पर टैक्स लगा दिया। लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक पेट भरने के लिए दौड़ता है, एक पेट कम करने के लिए दौड़ता है। 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीद कर शाम को अपने बच्चों का पेट भरते हैं। 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीदते हैं। वो आपने तो उस आटे पर भी टैक्स लगा दिया। इसलिए ये आप नाटक जो कर रहे हो सारा, इसमें आपको ना तिरंगे से प्यार है ना देश से प्यार है। आपको तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाना है। 15 अगस्त को आन बान शान से कांग्रेस का हर सिपाही, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, देश का नागरिक झंडा लगाता है, लगाएगा। लेकिन बीजेपी अपनी असफलताओं से, महंगाई बेरोजगारी से, आटे पर टैक्स लगाने से ध्यान हटाने के लिए ये नाटक कर रही है। और देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हर मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करके और लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहती है। भाई साहब, सिर्फ राजनीति नहीं चाहिए। हर घर पे तिरंगा लगा रहे हो तो हर घर पे आटा भी तो भेजो बिना टैक्स का। आज घोषणा करे बीजेपी कि 15 अगस्त के दिन आटे, दाल, चावल पर जो इन्होंने टैक्स लगाया वो वापस ले लेंगे। वापस लेना चाहिए टैक्स आपको। 15 अगस्त आ रही है, आपको यदि तिरंगे से इतना ही प्यार है तो तिरंगा हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में है तो तिरंगा भी सुरक्षित है, हम खुद भी सुरक्षित हैं। तो तिरंगे के लिए तो जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे की आड़ में बीजेपी वाले अपने पाप छुपाने की कोशिश मत करो।
जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी की रेड। चीफ फायर ऑफिसर को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। जगदीश फुलवारी हैं चीफ फायर ऑफिसर। वेरिफिकेशन के दौरान पहले भी 50,000 रुपए ले चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिली थी कि नगर निगम ग्रेटर के सीएफओ श्री जगदीश फुलवारी द्वारा एनओसी जारी करने, फायर से संबंधित एनओसी जारी करने के नाम पे रिश्वत ली जाती है। हमारे पास परिवादी आए थे और परिवादी की सूचना के आधार पे हमने वेरिफिकेशन करवाया गया तो इनके द्वारा 1 अगस्त को 50,000 रुपये की रिश्वत श्री जगदीश फुलवारी और इनके सहयोगी द्वारा ली गई और आज हमने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्री जगदीश फुलवारी और उनके ड्राइवर श्री श्रवण कुमार को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और नगर निगम ग्रेटर में एसीबी की रेड। नगर निगम चीफ फायर ऑफिसर को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। जयपुर में विदेशी युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बीजू मुरलीधरन को 10 साल की कैद और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 17 मार्च 2022 को इस संबंध में जयपुर घूमने आई नीदरलैंड्स निवासी युवती ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटों के भीतर ही आरोपी बीजू मुरलीधरन तिरुवनंतपुरम निवासी को गिरफ्तार किया था। जयपुर के हाई प्रोफाइल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से बच्चे की किडनैपिंग से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिन दहाड़े हुई बच्चे की चोरी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोपी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि वो चंद मिनट में बच्चे को चोरी करके फरार हो जाता है। में शख्स को गौर से देखिए। ब्लू जीन्स और टी शर्ट में दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति इतना शातिर है कि पलक झपकते ही ये वारदात को अंजाम देता है। ये वारदात कोई सामान चोरी या कार चोरी की नहीं करता, ये अस्पताल से बच्चा किडनैपिंग का काम करता है। काम भी इतनी सादे तरीके से करता है कि किसी को जरा सा भी इस पर शक न हो। इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। मैन दरवाजे से जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में घुस रहा है। पहले ये इधर उधर देखता है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाता है। कुछ देर बाद ये 4 महीने के बच्चे को लेकर गायब हो जाता है। राजधानी के हाई प्रोफाइल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से बच्चा चोरी की खबर के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी करने वाले शख्स ने पहले परिवार का भरोसा जीता, उसका इलाज कराने का झांसा दिया। परिवार भी आरोपी के इरादे को भापे बगैर उस पर भरोसा कर लेता है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई। पीड़ित परिवार दौसा के चांदराना से इलाज कराने आया था। पैदा होने के बाद मासूम को रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो रही थी, इसी को लेकर वो यहाँ पर आए थे। सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर 90 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं। अब पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। 4 महीने के मासूम दिव्यांश का अपहरण किया जाता है और उसके बाद एसएमएस अस्पताल से बच्चे को किडनैप किया गया। 4 महीने के मासूम का यह अपहरण किया गया। बच्चे को खिलाने का झांसा देकर यह अपहरण किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें 1 सप्ताह पहले पीड़ित परिवार आया था और इसके साथ ही 4 साल की बेटी का इलाज कराने आए थे जयपुर। बागड़ यूनिट में चल रहा था बच्ची का इलाज। दौसा के सैथल के चांदराना गांव के निवासी हैं पीड़ित परिवार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई बदमाश की तस्वीर। जयपुर पुलिस ने जारी किया आरोपी का फोटो। तो घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा। एसएमएस थाना पुलिस टीम ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज और इस पूरे मामले को लेकर इंडिया न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं सरकारी अस्पताल से आखिर कैसे एक बच्चा किडनैप हो जाता है। जब बच्चे का अपहरण हुआ क्या सो रहे थे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा के लिए हैं कि आम लोगों की सुरक्षा भी उनके सर पर है। क्या सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा राम भरोसे है, ये भी बड़ा सवाल है। अब तक क्यों नहीं लग सका बच्चे का कोई भी सुराग। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की है, ये भी बड़ा सवाल है। जब सरकारी अस्पताल ही सुरक्षित नहीं तो इलाज के लिए आखिरकार जो मरीज हैं वो जाएं तो कहां जाएं।
जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, बगैर वीजा यात्रा कर रहे यात्रियों को दबोचा। ओमान मूल के 2 यात्री आज सुबह पहुंचे जयपुर। सलाम एयर की फ्लाइट से मस्कट से जयपुर पहुंचे। दोनों ही यात्रियों के पास नहीं था भारत का वीजा। इमिग्रेशन अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को वापस भेजा। सलाम एयर की फ्लाइट से दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो दोनों ही यात्रियों के पास वीजा नहीं था, जिसके बाद दोनों को वापस डिपोर्ट किया गया। जयपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में गौकशी की घटना का विरोध हिंदुओं ने किया, लेकिन हिंदू साथियों और युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रवि बंसल पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं हिरासत के दौरान काफी परेशान भी किया गया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर छात्र संघ चुनाव के लिए प्रो हर्ष द्विवेदी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रोफेसर हर्ष द्विवेदी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। जयपुर में एबीवीपी संगठन ने राजस्थान विश्वविद्यालय के विवेकानंद पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। जयपुर में बीजेपी पार्षदों ने कांवड़ कलश यात्रा के बैनर पोस्टर हटाने का विरोध किया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। मौके पर निगम प्रशासन मौजूद है और समझाइश की कोशिश कर रहा है। जयपुर के ग्रेटर निगम के मालवीय नगर जोन कार्यालय पर कांग्रेस पार्षद पंडित करण शर्मा समर्थकों के साथ डीसी के रूम में धरने पर बैठे। जानकारी के मुताबिक पार्षद वार्ड में सफाई व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। साथ ही मेयर के खिलाफ नारेबाजी की गई। जयपुर में पशुपालन विभाग ने लंपी बीमारी के आंकड़े जारी किए हैं। विभाग ने बताया कि 1,20,000 गाय बीमारी से प्रभावित हैं। इसमें 94,222 गौवंश का इलाज किया गया। वहीं 42,232 पशु इस बीमारी से रिकवर हुए हैं, जबकि इस बीमारी के अब तक 5,807 पशुओं की मौत हो चुकी है। और वहीं बारिश के बाद जयपुर के सीकर रोड पर जलभराव हो गया और इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे की खास रिपोर्ट। हर साल बारिश के समय सीकर रोड का हाल बेहाल हो जाता है। दरअसल बारिश के बाद पानी निकास की एक बड़ी समस्या यहां देखने को मिलती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पानी के निकास की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अमूमन जब बारिश होती है तो यहाँ आसपास के दुकान में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बार यहाँ के लोगों द्वारा निगम प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है नालों की सफाई को लेकर, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा सूद नहीं ली जाती है। अब जिस तरह सुबह से बारिश का दौर चल रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो पानी है वो लगातार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। पानी के निकास की किस तरह की जो है व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। नाले पूरे उफान पर हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल यही आलम देखने को मिलता है। जब जब बारिश होती है पानी के कारण यहाँ परेशानियां खड़ी हो जाती है। हर बार यहाँ लोगों के द्वारा जो है निगम प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से सूद नहीं ली जाती, जिसके बाद यहाँ पर पानी बढ़ने के कारण जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है और यही आलम अब देखने को मिल रहा है। सुबह से बारिश का दौर जारी है। अब बारिश के कारण यहाँ जगह जगह लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। रामचरितमानस की रचना कर घर घर में उसकी स्थापना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास की जयंती गुरुवार को भक्ति भाव से मनाई गई। मुख्य आयोजन उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ गलता जी में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। उल्लेखनीय है कि तुलसीदास जी 3 वर्ष श्री गलता जी में रहे। उन्होंने रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना भी गलता जी में ही की थी।
युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि इस अवसर पर संत कवि तुलसीदास जी के चित्र का पूजन किया गया, उनके रचित भजनों का गायन किया गया। इससे पूर्व भगवान का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने फूल बंगला झांकी के दर्शन कर गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। पाली के सुमेरपुर बाजार में रक्षाबंधन को लेकर रौनक दिखाई देने लगी। इस बार दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी पड़ी हुई हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते बाजारों से रौनक गायब हो गई थी। बाजारों में चहल पहल को देखकर दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी देखी जा रही है। देखिए, रक्षाबंधन त्योहार को लेकर सुमेरपुर के बाजारों में ये रौनक 2 साल बाद दिखाई दे रही है। दुकानें अलग अलग डिजाइन की राखियों से सजी हुई है। त्योहार पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खूब सजा रखा है। इस बार इनके पास कई तरीके की राखी मिल रही है। डिजिटल राखी से लगाकर डिजाइनदार राखियां भी मौजूद हैं। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि राखी के त्योहार पर लोग खरीदारी भी खूब करने आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बाजारों से रौनक गायब थी, तो वहीं रक्षाबंधन को लेकर मिठाइयों की दुकान पर भी रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर मिठाइयों के साथ साथ घेवर के कई फ्लेवर मौजूद है। उत्साह तो अच्छा है, लोगों में उत्साह भी है, पावन त्योहार है। लेकिन इस बार थोड़ा 2 साल कोरोना रहा तो उसके बाद में असर तो आई है, लेकिन पिछले साल से काफ़ी बेहतर है कि इस बार मार्केट में लोग भी जल्दी आ रहे हैं, लोग बाहर भी बहुत लेके जा रहे हैं घेवर। और अच्छी बात है कि ये सारे दुकानदार मार्केट में लोग चहल पहल चालू होगी। आपकी क्या अभी घेवरों की बढ़ोतरी हो रही है, क्या बिकने लगे क्या? जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बढ़ोतरी भी हो रही है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार थोड़ा अच्छा भी है, माहौल भी अच्छा है। मार्केट में लोग बाहर से भी लोग आ रहे हैं अभी, तो लास्ट 2 साल निकले उससे काफ़ी बेहतर है इस बार। बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। महिलाएं भारी संख्या में राखी को खरीदने के लिए जुटने लगी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाले 11 अगस्त को है। इस पर ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश गौड़ ने बताया कि इस बार राखी को बांधने का समय दोपहर 12 बजे से पहले का शुभ है। पूर्णिमा 11 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन 10:38 से यानी पूर्णिमा तिथि का प्रवेश होगा। लेकिन उसी समय भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो भद्रा रात्रि को 8:52 तक रहेगी। रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं किया जाता। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के भद्रा में रक्षाबंधन किया था, जिस कारण से वह 1 वर्ष तक जीवित नहीं रह पाया था। अतः रात्रि में शुभ मुहूर्त में 8:52 से 9:59 तक यानी रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। कोरोना काल के बाद बाजारों में लौटी रौनक पर दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं खरीदारों का भी खूब तांता लगा हुआ है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। पूरा देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की तर्ज पर भूतनाथ शिवालय मंदिर के शिवलिंग को 3 रंगों से सजाया गया। वहीं तिरंगे की थीम पर मंदिर में रोशनी का भी बंदोबस्त किया गया है। देखिए, पूरा देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ रहा है। वहीं इस मुहिम से देश का आजादी उत्सव में 4 चांद लगाने वाला है। पूरा देश तिरंगे को अपने घर में लगाकर देश प्रेम से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फतेहपुर शेखावटी के भूतनाथ शिवालय का नजारा देखते ही बनता है। पूरे मंदिर ने मानो 3 रंगों की चादर ओढ़ रखी हो। हर घर तिरंगा अभियान की तर्ज पर मंदिर के शिवलिंग 3 रंगों से सजाया गया है। वहीं तिरंगे की थीम पर मंदिर में रोशनी का बंदोबस्त किया गया। हमारे यहाँ पे आज तिरंगे की झांकी निकाली है। उसमें दूब से, फूलों से और खिल्लियों से सजावट की गई है। और अमृत महोत्सव के तहत हमें ये आइडिया आया कि आज अपन तिरंगे की झांकी निकालते हैं।
किस तरीके से कैसा आइडिया मिला प्रधानमंत्री से? हमको आइडिया मिला है कि जब प्रधानमंत्री जी 12 दिन का 13 दिन का ये प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसके तहत अपन भी भूतनाथ बाबा की तिरंगे का श्रृंगार किया जाए। लगातार कितने दिनों तक चलता है आपका? ये सावन महीने में 30 दिन तक कंटिन्यू पूरे महीने तक चलता है। रोजाना विशेष श्रृंगार किया जाता है, महाआरती की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। सावन के महीने में भूतनाथ शिवालय का हर दिन अलग रूप देखने को मिलता है। मोहल्ले के युवकों द्वारा बाबा भूतनाथ का रोजाना विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। अब जब मौका आजादी के अमृत महोत्सव का है तो देश की आन बान शान तिरंगे की झांकी सजाई गई है। क्षेत्र के युवाओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमने ये श्रृंगार किया है। जी, पूरे सावन के महीने में रंग बिरंगे श्रृंगार करते हैं हम और झांकी सजाते हैं। आज हमने तिरंगे के अंदर झांकी सजाई है भोलेनाथ बाबा की। भारत में आजादी के 75वीं वर्षगांठ होने और धार्मिक मास सावन इनके सहयोग ने भक्तों का उत्साह और बढ़ा दिया। मंदिरों में भगवान की आराधना के साथ देश प्रेम का रंग भी चढ़ गया। वहीं पहली बार एक साथ कई मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं का तिरंगा श्रृंगार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांदी कुई के गांव आलियापाड़ा में स्कूल में शिक्षक नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। साथ ही अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि स्कूल में 300 छात्र हैं और शिक्षकों के 9 पद खाली हैं, लेकिन शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई है। शिक्षा कल की पीढ़ी की रीढ़ होती है। पढ़ाई लिखाई के बूते ही एक इंसान बड़ी शख्सियत बनता है, लेकिन इसकी बुनियाद ही हिल जाए तो नतीजा क्या होगा। अब गौर से देखिए, बांदी कुई के आलियापाड़ा का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चे इंतजार में लगे हैं कि गुरुजी कब आएंगे और स्कूल में पढ़ाने और पढ़ने का दौर शुरू होगा। लेकिन इन बच्चों को क्या पता कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें शिक्षा मिले या ना मिले, क्लास चले या ना चले। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए आपको थोड़ा हकीकत से रूबरू कराते हैं। स्कूल में कहने के लिए तो 12वीं क्लास चलती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए केवल 4 गुरुजी ही मौजूद हैं। चौंक गए? अब यहाँ के गुरुजी इतने आजस्वी हैं कि अकेले ही 8 क्लास को पढ़ा लेते हैं। ये हमारा विद्यालय ग्राम आलियापाड़ा का जो सीनियर विद्यालय है, इसमें 12 क्लास है। 12 क्लासों के पे सिर्फ 4 आदमी का स्टाफ है। L1 से L1 में कोई टीचर नहीं है। L2 पे सिर्फ 1 आदमी है, जिसके भरोसे 8 क्लासें हैं। अब 8 क्लासें 1 आदमी अपन जानते हैं कैसे संभाल सकता है। ये बच्चों का भविष्य आप सोच लीजिए, आगे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है कि ये गर्त में जा रहा है, क्या हो रहा है। स्कूल के इस तरह के हालात को देखकर परिजन को अब चिंता सताने लगी है कि आखिर उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। स्कूल में ना तो गणित का कोई अध्यापक है, ना ही अंग्रेजी का। स्कूल में मौजूदा समय में 300 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों को 4 से 6 टीचरों के द्वारा क्या तालीम दी जाती होगी। अपने बच्चों को गर्त में जाता देख ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने मामले को हर बार दरकिनार कर दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ना तो यहाँ से हटेंगे और ना ही स्कूल का ताला खुलेगा। मामले को बिगड़ता देख शिक्षा विभाग नींद से जागा और 2 टीचरों की ज्वाइनिंग करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।